हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेक माई ट्रेड्स। आई होप आप सब ठीक होंगे। बहुत बढ़िया एक सेटअप लेकर आया हूँ मैं आपके सामने, जिसको आप इंट्राडे में भी हम यूज़ कर सकते हैं। और सेम सेटअप को हम लाइक स्विंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्विंग का ये है नहीं सेटअप। इसको स्विंग के लिए यूज़ करने के लिए कुछ डिफरेंट क्राइटेरिया होने चाहिए, लेकिन जो इसमें हम मेनली समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं, वो सिर्फ इंट्राडे के लिए होने वाला है। ठीक है। ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सिंपल है। एक सिंगल कैंडल स्टिक के बिहाफ पे हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो पूरा चार्टिंग पे मैं स्कैनर क्रिएट ऑलरेडी कर रखा हूँ, क्योंकि इतना बड़ा स्कैनर क्रिएट करने में वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मैं जस्ट ये स्कैनर के जो पैरामीटर्स यहाँ पे डाले गए हैं, इनको एक्सप्लेन करूँगा और फिर हम इसके साथ काम कर सकते हैं। फिर कुछ बैक टेस्ट करेंगे, कुछ टेस्ट करेंगे, और एक रियल चार्ट पे किस तरह से आपको फॉर्मेशन दिखेगा, उसके बाद हमें कैसे एंट्री करना है, कैसे हमारा स्टॉप लॉस रहने वाला है, और कितने टारगेट के हम इसमें एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, किस तरह से प्रॉफिट बुक करना है, हर एक चीज़ को मैं डिटेल में समझाने वाला हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो लाइक करके मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्राइटेरिया में ये जो पैरामीटर्स यहाँ पर रखे हैं ना, पहले मैं ये आपको समझाना चाहता हूँ। ठीक है, सबसे पहला काम मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने सेगमेंट को ही निफ्टी के 500 के रख दिए। ठीक है, क्योंकि कैश के सेगमेंट में जब मैं इसको देख रहा था, तो पहली बात तो हमें काफ़ी ज़्यादा स्टॉक देखने को मिल रहे थे, और इलिक्विड स्टॉक भी देखने को मिल रहे थे। राइट, इलिक्विड स्टॉक में अगर हम लाइक 1 लाख रुपए भी डालते हैं ना, तो स्टक हो जाता है, हमें एंट्री भी इजीली नहीं मिलती और एग्जिट भी इजीली नहीं मिलता। तो अगर मेरा 3% का स्टॉप लॉस है, एग्जिट करते करते प्राइस इतना डाउन हो जाता है कि वो 5-6% तक भी पहुंच सकता है। इसलिए इलिक्विड स्टॉक को अवॉइड करने के लिए मैंने निफ्टी 500 इसे कन्वर्ट किया है। दूसरा पॉइंट आता है, सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे, ये जो दो ऊपर की क्राइटेरिया है ना, ये सिर्फ बॉडी साइज देखे, ये बेसिकली ना एक पिन बार कैंडल का स्कैनर है। तो ये जो बॉडी होती है ना, बॉडी का साइज जो होता है ना, इसको ये ऊपर के दोनों पैरामीटर्स बता रहे हैं। ठीक है, ओपन माइनस लो। ठीक है, ओपन माइनस लो यानी कि अगर ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रही है तो ओपन माइनस लो, और हाई और क्लोज माइनस लो। ठीक है, तो ये फॉर्मेशन इसको क्रिएट करके आपके सामने लेकर आएगा। दूसरा पॉइंट, ये जो ऊपर का है हाई माइनस लो, यानी कि एकदम टॉप से बॉटम तक का जो टोटल एरिया है, शुड बी ग्रेटर देन ओपन माइनस क्लोज, ओपन माइनस क्लोज का 4 गुना। यानी कि अगर बॉडी इतनी है तो इसका 4x पूरी जो कैंडल का हाई माइनस लो होना चाहिए, वो होना चाहिए। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको इसकी जाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ओवरऑल कैंडल जो है वो पिन बार रहने वाली है। ठीक है, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे रखा है कि जो डेली आज का जो लो है वो प्रीवियस लो के नीचे होनी चाहिए, क्योंकि जब हम इसमें बाय के लिए काम कर रहे हैं ना, तो अगर मैं बाय के लिए कर रहा हूं तो ये बुलिश कैंडल है। तो बुलिश कैंडल रिवर्सल तब होती, एक रिवर्सल कैंडल, एक डाउन ट्रेंड का रिवर्सल कैंडल होती है हर बुलिश कैंडल, है ना। उसी तरह से हर बेरिश कैंडल एक अप ट्रेंड का रिवर्सल होती है। तो हमें प्रीवियस कैंडल में भी थोड़ा सा लाइक हायर साइड पे चाहिए, आज की कैंडल लोअर साइड पे चाहिए, तभी मैं कल एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि ये पॉजिटिव जाने के चांस रखेगा। राइट, इसलिए मैंने क्या किया इसमें कि आज का जो लो है वो प्रीवियस लो के नीचे होना चाहिए। ठीक है, अगला क्राइटेरिया मैंने 200 SMA के ऊपर का ही प्राइस को 200 SMA के ऊपर रखा है, यानी कि ओवरऑल जो ट्रेंड है लंबे टाइम फ्रेम का वो पॉजिटिव होना चाहिए। 1 डे अगो क्लोज शुड बी लेस देन 1 डे अगो ओपन, यानी कि प्रीवियस कैंडल्स शुड बी रेड इन कलर। तो रेड कलर की प्रीवियस कैंडल है और उसका जो लो है वो हायर है आज के लो से, तो ये एक अच्छा प्रेजेंट कर रहा है कि आज की कैंडल जो है वो नीचे ही है और नेगेटिव में ही है प्रीवियस कैंडल के कंपैरिजन में। ठीक है, कुछ पैरामीटर्स यहाँ पर भी एक्स्ट्रा ऐड किए थे मैंने, जो कहता है कि प्रीवियस क्लोज शुड बी लेस देन प्रीवियस ओपन। ओके, ये सॉरी, ये ऐड एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है, ये सेम है। ठीक है, इसमें ये कहा था कि 2 डे अगो क्लोज शुड बी लेस देन 2 डे अगो ओपन, मतलब ये वाला तो ऐड ऑलरेडी हो रखा है, लेकिन इससे पहले वाली कैंडल भी मेरे को रेड में चाहिए। ये वाला पैरामीटर हमें सिर्फ इतना कह रहा है। ठीक है, और इसके अलावा मार्केट कैप भी मैंने 100 CR की रखी है, और प्राइस जो है कैंडल का लाइक आज का जो प्राइस होना चाहिए
क्लोजिंग प्राइस वो 50 रुपये के ऊपर की, क्योंकि ऑलरेडी निफ्टी 500 के स्टॉक है, तो यहाँ तो 50 रुपये के ऊपर के जो स्टॉक होंगे वो हेल्दी ही स्टॉक रहेंगे। मार्केट कैप एटलीस्ट 100 मैंने यहाँ पर ऐड किया, ठीक है, एक क्राइटेरिया है। अभी हम इसमें एंट्री के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा ये तो बात है हमारे कुछ यूट्यूब पे तो मैंने कई सारी ऐसी फ्री कंटेंट रखे हैं, आप जाके चेक कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कुछ प्रीमियम कंटेंट भी चाहिए, मेरा पर्सनल सपोर्ट जहाँ रहता है, हमारे मिल के स्टॉक सिलेक्शन करते हैं, हमारे ग्रुप से टेलीग्राम पे प्रीमियम ग्रुप से, स्विंग का अलग है, इंट्राडे ट्रेडिंग का अलग ग्रुप है, बीटीएसटी ट्रेडिंग का अलग ग्रुप है। आप उनको ज्वाइन करना चाहते हो या फिर उनके बारे में डिटेल में जानकारी चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे आके ज्वाइन कीजिए और मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दो स्टॉक आज आए हैं, आज यानी कि आज जो डेट है दैट इज 6th ऑफ जुलाई। यस, तो आज के हमारे दो स्टॉक है। तो इसमें करना क्या होता है, ये जो दो स्टॉक है ना, आज ट्रेड नहीं करना इन्हें, ये एक ईओडी स्कैनर है, तो इनको हम जो ट्रेड करने वाले हैं वो कल करेंगे। इनमें हम स्विंग कैसे कर सकते हैं वो क्राइटेरिया थोड़ा सा अलग है, उसको अभी मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले इंट्राडे पे फोकस करते हैं। जैसे पहला स्टॉक मैं यहां पर ओपन करता हूं, दैट इज पॉलीकैब। देखिए पॉलीकैब में क्या हुआ, प्रीवियसली हमें क्लियरली देखने को मिला है, प्रीवियस कैंडल भी रेड है, उससे पहले भी रेड है, और बोनस मिल गया, उससे पहले भी एक रेड कैंडल थी। लेकिन आज की जो कैंडल बनी है वो एक पूरी तरह से पिन बार बनी है। कलर रेड है, चलेगा, ग्रीन भी होगा ना तब भी चलेगा, क्योंकि पिन बार एक ऐसी कैंडल होती है जिसका कलर से कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि जो उसका बॉडी का साइज है वो ऑलरेडी बहुत माइनर होता है ना। तो वो ग्रीन और रेड थोड़ा बहुत कुछ भी हो सकता है, चल जाता है, काम चल जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये बीच में बताने क्या है, हटेगा नहीं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये एक सपोर्ट के पास बना हुआ है। देखिए यहाँ से भी आ रहा था और प्रीवियस जो लो था वहाँ उसका भी सपोर्ट हमें इसी लेवल पे देखने को मिला है। यानी कि सपोर्ट पे अगर पिन बार कैंडल बनी है, ये देखिए यहाँ पर हम जो ये जो रिजेक्शन लेवल है, ठीक है, इस रिजेक्शन लेवल से हमें फिर से पिन बार कैंडल देखने को मिल रही है। इसका मतलब ये है कि ये कल के दिन में एक अच्छा लाइक मूव दिखा सकता है। पिन बार कैंडल को यूज करने का तरीका मैं पहले एक्सप्लेन करता हूँ किस तरह से हमने करना है। सपोज ये डेली टाइम फ्रेम, क्योंकि सारा जो पैटर्न है ना वो डेली टाइम फ्रेम पे ही मैंने बनाया, तो डेली टाइम फ्रेम पे हमें कुछ नहीं, सिंपल सा एक स्टेप यूज करना है, सिर्फ हाई मार्क करना है, दैट्स इट। डेली टाइम फ्रेम पे हमें सिर्फ हाई मार्क करना है, उसके बाद सारा काम ना स्मॉलर टाइम फ्रेम का है। स्मॉलर टाइम फ्रेम जैसे कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम, इसके अलावा आप करने को 5 मिनट 10 मिनट भी यूज कर सकते हो, लेकिन इंट्राडे के लिए जो सबसे ज्यादा बढ़िया काम करता है टाइम फ्रेम वो 15 मिनट का है। इक्विटी की मैं बात कर रहा हूँ, ऑप्शंस की अगर बात करें तो 5 मिनट ज्यादा इफेक्टिवली काम करता है, और स्कैल्पिंग के लिए 1 मिनट 3 मिनट। तो वो सब हर सेटअप का, हर स्ट्रैटेजी का अलग टाइम फ्रेम होता है। वो स्ट्रैटेजी बनाने वाले के लाइक उसको जब टेस्ट किया जाता है तो एक्यूरेसी वहीं से निकल के आती है। चेक करना होता है 5 मिनट में कितनी एक्यूरेसी है, 15 मिनट में कितनी एक्यूरेसी है। तो ये जो सेटअप है, ये जो कैंडल है, इसका एक्यूरेसी जो आएगा वो 15 मिनट में ही देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। पहला स्टेप क्या था, हमें सिर्फ प्रीवियस डे को मार्क करना है, तो ये प्रीवियस डे की कैंडल है, ठीक है। आज के ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे मैं इसको एक लाइन दे देता हूँ। आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें 15 मिनट यूज करना है। ये जो था वो 1 डे का टाइम फ्रेम था, ठीक है, तो ये 1 डे पे हमने हाई मार्क कर दिया। 15 मिनट में आएंगे। पहला क्राइटेरिया, अभी हमने सिर्फ ये देखना है कि हमें एंट्री कैसे करना है। एंट्री करने के लिए एक कैंडल अगर गैप अप आ रहा है ना, गैप अप अगर आ चुका है और उसके बाद भले कैंडल कुछ प्राइस कुछ भी करे, इसके बाद ग्रीन हो जाए, रेड हो जाए, ट्रेड नहीं लेना। ट्रेड कब लेना है, ट्रेड लेना है जब हमारे को हमें जब गैप अप नहीं मिले, फ्लैट ओपन मिले, और एटलीस्ट प्रीवियस जो हाई है ना उसके नीचे ओपन मिले। कहीं पर भी काफी नीचे ओपन होता है, धीरे धीरे ये ऊपर आके इसको ब्रेक कर सकता है, चलेगा। लेकिन सीधा ओपन होके पहली कैंडल इसको ब्रेक करेगा, वो बहुत ही अच्छा चलेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमें सिर्फ ये देखना है कि 15 मिनट की कौन सी कैंडल क्या कर रही है। अगर 15 मिनट की कोई कैंडल फ्लैट ओपन होके, यानी कि प्रीवियस हाई के नीचे ओपन होके ऊपर जाती है, तो ये हमारी एंट्री कैंडल है। सिंपली हमें यहाँ पर एंट्री करना है। इसके बेस पे कई सारे ट्रेड मैंने देखे हैं खुद से, और मैकडोवेल शायद एक स्टॉक है ना, यूनाइटेड ब्यूरो करके, वो मैंने देखा था जब मैंने लास्ट टाइम इसको ट्रेड किया था। वो 9% समथिंग मूव किया था, जबकि वो एफएनओ का ट्रेड है, तो इसमें हम एफएनओ भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, बहुत रिस्की हो सकता है, स्टॉप लॉस पे ध्यान रखना है।
और एफ तो वैसे ही रिस्की होता है, तो इक्विटी में करेंगे तब भी अच्छा है, 3 से 5% का आप टारगेट इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हो। और जो कैश के स्टॉक होते हैं ना वो ज़्यादा भी मूव कर जाते हैं, 10, 12, 15% भी मूव कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 3%, 5% का टारगेट भी रखोगे ना, बहुत अच्छा लाइक ये सेटअप है और बहुत अच्छा टारगेट होता है 3 से 5% का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं सबसे पहले हम इसकी एंट्री की। जब कैंडल यहाँ पर क्लोज हो जाएगी ना, क्लोजिंग पे एंट्री होती है, आपको पहले ही एंट्री नहीं करना, क्लोज हो जाने दो। ऐसे नहीं कि सिर्फ कैंडल इस लेवल के ऊपर चली गई तो एंट्री कर दिया, नहीं, कैंडल को क्लोज होने दो तब एंट्री करना, क्लोजिंग पे एंट्री कर सकते हैं। स्टॉप लॉस क्या होगा, ये जो कैंडल, सिर्फ वो कैंडल जो इस प्रीवियस हाई को ब्रेक करके पॉजिटिव हुई है ना, सिर्फ उसका जो लोवेस्ट पॉइंट होगा ना, वो आपका स्टॉप लॉस होगा। सिंपल। तो स्टॉप लॉस और एंट्री दोनों बहुत ही ज्यादा क्लियरली हमें दिख रही है। एंट्री क्या बताया मैंने, सिर्फ एक कैंडल की क्लोजिंग में जो कैंडल प्रीवियस हाई को ब्रेक करके ऊपर जाके क्लोज हो जाती है, क्लोजिंग पे हम एंट्री कर सकते हैं, और उसी कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस होगा। टारगेट भी मैंने बहुत इजी शब्दों में अगर मैं बताऊं ना, तो 3% का टारगेट बहुत अच्छा टारगेट होता है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखना चाहते हो तो आप इसको 5% कर सकते हो। और अगर आपको 3 से 5% हर स्टॉक के लिए, लेकिन अगर आपको सिर्फ ऐसा स्टॉक दिख रहा है जो एफ के सेगमेंट में नहीं है, तो उनमें 5 से 10% का टारगेट भी मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। पॉसिबल है, ये नहीं कह रहा मैं कि आएगा ही आएगा, पॉसिबल है, इनमें इतना टारगेट आ सकता है। तो अच्छे टारगेट की एक्सपेक्टेशन है इसमें। ठीक है, दूसरा स्टॉक यहाँ पर बीएसई है। पॉलीकैब में हमने देखा प्रॉपर सेटअप बन रहा है, 2 रेड कैंडल 3 रेड कैंडल भी हमने यहाँ पर देखा। बीएसई में भी देखिए काफी बढ़िया पैटर्न बन रहा है। ठीक है, क्या हुआ, यहाँ पर भी एक रिजेक्शन लेवल था, यहाँ पर भी रिजेक्शन लेवल था, उसी लेवल के आसपास आपको ये कैंडल देखने को मिल रही है। पिन बार की एक खासियत होती है ना कि इसमें ना ऊपर के साइड में विक होनी जरूरी होती है, इसमें विक नहीं है, तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा हमें इसको। लेकिन फिर भी इसका जो हाई होगा ना, उसमें थोड़ा सा बफर दे के हम इसको मार्क करेंगे, और उसके ऊपर अगर कोई कैंडल क्लोज होती है तो हम एंट्री करेंगे। कुछ ऐसे स्टॉक भी देखते हैं जो आज के लिए थे। ठीक है, आज के लिए, कल के लिए जो स्टॉक थे, जैसे कि ये कार्बन थर्ड, हाँ ये आज के लिए था ना, 6 जुलाई के लिए ये स्टॉक था। इसमें देखते हैं इसने क्या परफॉर्म किया। ठीक है, अभी देखिए ये स्टॉक आपको क्या लगता है, पास हुआ या फेल हुआ? ठीक है, इस सेटअप में ना डेली ट्रेड मिले ये भी जरूरी नहीं, लेकिन मिल जाते हैं। इसमें क्या हुआ, हमने सिर्फ मार्क करना था, पहले ये मार्क हुआ, हमें क्या देखने को मिला, एक रेड कैंडल है। रेड कैंडल तो क्लोजिंग पे दिखा है, लेकिन इनिशियली क्या हुआ है, रेड कैंडल का ओपनिंग प्राइस क्या होता है, ऊपर, बॉडी के ऊपर वाला, यानी कि जो हमारा प्रीवियस हाई है ना, उसके ऊपर जाके ओपन हुआ है। तो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, ऐसे को हम अवॉइड करेंगे, क्लियरली अवॉइड करेंगे। वैसे इस सेटअप का हमें सेल साइड का भी सेटअप हम इसका क्रिएट कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये भी एक पिन बार कैंडल है, ये ग्रीन वाली। ठीक है, बॉडी में थोड़ा सा ग्रीन है, लेकिन नॉर्मल सा इसका जो लो था, इसको मार्क करके शॉर्ट सेल भी किया जा सकता था। मुझे कमेंट करके बताइए अगर आपको इसका सेल वाला स्कैनर भी चाहिए, तो मजा आ सकता है अगर हम इसका सेल स्कैनर भी देखें तो। ये 3 तारीख का, 3 जुलाई का स्टॉक है। इसमें देखते हैं क्या हुआ। देखिए इसमें भी गैप अप आया है, क्लियरली दिख रहा है हमें ना। ये ग्रीन वाले दिन हमें स्कैनर में था स्टॉक, अगले दिन हमने देखना था कि कोई कैंडल इसके ऊपर जाए। मैं 15 मिनट में तभी तो आऊंगा जब मुझे पहला क्राइटेरिया फुलफिल होता हुआ दिखे, जो ये होता है कि प्रीवियस हाई के नीचे ही ओपन हो। तो इसमें तो ऐसा नहीं हुआ है ना। कोल इंडिया गैप अप, ठीक है, शायद उस दिन मार्केट ही ठीक नहीं रहेगी इसलिए गैप अप देखने को मिल रहा है, लेकिन ऐसा हर बारी नहीं होता। मैंने खुद से इसमें कई बारी ट्रेड किया है, अच्छा परफॉर्म करता है ये। इसमें भी गैप अप देखने को मिला है। देखिए शायद मार्केट में ही कुछ ऐसा रहा होगा, निफ्टी ने ही कुछ ऐसा बिहेव किया होगा, जिसके लिए सारे स्टॉक ऐसा कर रहे हैं। एक स्टॉक अच्छा निकल गया इसमें, अभी इसको मैं 15 मिनट पे लेकर आऊंगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या था, नॉर्मल सा हमें एक पिन बार कैंडल दिखी जिसके नीचे ओपन हुआ और थोड़ा पॉजिटिव हुआ। अब मैं इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूं और देखते हैं क्या इसने 15 मिनट के टाइम फ्रेम में गेम खेला है। ठीक है, तो ठीक है, कहाँ गया रेड ग्रीन कैंडल, हाँ ये रहा। ठीक है, 2 तारीख का था, 3 को हमें इसको मार्क करना था। तो सिंपल सा हमारा जो एंट्री लेवल होगा यहाँ पर होने वाला है। ये वाला आप हाई देख रहे हैं, है ना, ये वाला हाई जो 2 जुलाई का हाई होना चाहिए था, क्योंकि 3 तारीख के लिए देखिए 2 जुलाई का हमारा स्टॉक था ये। ठीक है,
और 2 जुलाई का जो हाई था वो हमें मार्क करना था, तो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है इसका हाई, यहाँ पर है, मतलब ये रहा इसका हाई। तो अच्छी एंट्री है, क्लोजिंग आई बिल्कुल सही है, यहाँ हमारा स्टॉप लॉस था बिल्कुल सही है, और एकदम एंड तक हमें जो मूव आया है वो भी अच्छा है। लाइक आप देख सकते हो 1245 से लेकर 1260 तक, यानी कि 15 पॉइंट्स का मूव, यानी कि आराम से आप देख पा रहे हैं 2% तक का मूव इसमें आया था। ठीक है, 3% का पूरा टारगेट हिट नहीं हुआ, अप्रोक्स 2% का मूव आया, लेकिन इट वॉज गुड, नॉट बैड ना, फिर भी अच्छा ही था। तो इस तरह से हम इसे यूज़ करेंगे, और इसमें कुछ चीज़ें और ऐड किया जा सकता है, काफ़ी चीज़ें रिमूव भी की जा सकती है, लेकिन अभी मैं इसको ना पहले आपको एक चीज़ बताता हूँ कि इसको स्विंग के लिए हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसको स्विंग के लिए यूज़ करने के लिए ना, यही पिन बार कैंडल अगर आपको पिवट पॉइंट पे दिख जाए, सपोज 2 कैंडल तो रेड होनी चाहिए थी, ये रेड है, ये रेड है, इस तरह से है ना, लेकिन तीसरी कैंडल इस तरह से पिन जो हमारा पिवट पॉइंट होता है, या फिर सीपीआर आप इसे कह सकते हो, दोनों किसी को भी कंसिडर कीजिए। सीपीआर पे अगर इस तरह से पिन बार बन जाए ना, ये बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी वाला, मेरी नज़रों में एटलीस्ट, ट्रेड होगा, जो कि पूरे महीने तक, जब तक ये वाला सीपीआर एंड होता है, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम देख रहे हैं तो महीने का सीपीआर रहता है ना, तो जब तक ये सीपीआर एंड होता है तब तक के लिए ये स्टॉक पॉजिटिव ही देखने को भी मिल सकता है। नॉट श्योर कि पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन बहुत अच्छे चांसेस होते हैं। किस तरह से एंट्री होती है, अगेन एंट्री का क्राइटेरिया सेम होने वाला है, लेकिन स्टॉप लॉस का क्राइटेरिया चेंज हो जाएगा। अब स्टॉप लॉस जो होगा ना, वो इस पूरे कैंडल का लो होगा, प्रीवियस कैंडल का लो होगा। ठीक है, आप इसको भी देख सकते हो, इसके ऊपर भी हम कैंडल पे, इस पे भी हम एक स्कैनर बना सकते हैं इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और सेल स्कैनर भी इसका हम क्रिएट कर सकते हैं। आपको अगर चाहिए मुझे कमेंट करके बताइए, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।